मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान क्षेत्र के तीनों प्रांतों के कुटुंब मित्रों के साथ में आप अपना संवाद ये प्रारंभ कीजिए। आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शंकर जी। हाँ जी, तो सभी को नमस्कार। ये कोरोना के कारण हमने आधुनिक तकनीक का जो उपयोग करना प्रारंभ किया है, तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से कोरोना का अलग उपकार ही हो गया और लगभग 10 साल आगे हम चले गए, क्योंकि बहुत सहजता से इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम आपस में मिल सकते हैं। प्रत्यक्ष मिलने जुलने का आनंद जो है वो तो अलग ही है, उसका ये पर्याय नहीं है, लेकिन ये जो कठिनाई आती है उससे मार्ग निकालने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम सबको पता होगा कि अपने जो संघ के संस्थापक हैं पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, इनके पूर्वजों का गांव ये तेलंगाना प्रांत में आता है, कंदकुर्ती। 3 पवित्र नदियों का सुंदर संगम वहां पर है। विदेशी आक्रांताओं के कारण लगभग 300 वर्ष पूर्व डॉक्टर हेडगेवार जी के पूर्वजों को, जो वैदिक कुल से थे, अपना घर बार छोड़कर नागपुर आना पड़ा था। मेरे प्रवास में मैं कंदकुर्ती गया था और वहां पर एक बहुत ही मन को प्रसन्नता देने वाला ऐसा सुंदर दृश्य कंदकुर्ती गांव का मैं स्वयं देखकर आया। बहुत प्राचीन ऐसा प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर उस गांव में है। जिस विदेशी आक्रमण के कारण इनके पूर्वजों को गांव छोड़ना पड़ा, वो पूर्वजों के घर में ही डॉक्टर हेडगेवार जी की जो कुल देवता है केशवराज, उसकी जो मूल मूर्ति थी परंपरा से, वो आक्रमण के कारण छिपा कर रखी थी, उसको भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके वो भी सुंदर मंदिर बना है। और उस परिसर में अभी हेडगेवार कुल के तो कोई रहते नहीं, लेकिन उस जमीन पर पाठशाला चलती है और उस पाठशाला में बिना भेदभाव के ये जो विदेशी आक्रांत आए हैं उनके भी कुल के लोग, हाँ, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, वो उस पाठशाला में सीखने के लिए आते हैं। हम सबको ये भी पता है कि पूजनीय डॉक्टर जी ने संघ स्थापन करने के बाद पहला यदि कोई सेवा कार्य किया होगा तो वो रामटेक में प्रभु रामचंद्र जी की जो रामनवमी का बड़ा त्योहार मेला लगता था, उसमें जो सारी अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए आवाज म्यूट हो गई भाई साहब। भाई साहब आपकी आवाज म्यूट हो गई है। आ गया वो ऑटोमेटिक ये हो गया था कर लिया। और इसी रामटेक में अपने जो संघ के द्वितीय सर संघ चालक है पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर, इनके माता पिताजी भी, उनको ताई जी और भाऊ जी ऐसा प्रेम से बोलते थे, उनका वास्तव्य भी उस पावन तीर्थ स्थल पर अनेक वर्षों तक रहा है। पूजनीय गुरु जी उस घर में रहे हैं जहां से ये रामटेक यानी प्रभु रामचंद्र जी की जो वन की यात्रा है उसमें जो थोड़ा समय बैठे थे, टेकना यानी बैठना, हाँ मराठी में, इसलिए रामटेक ऐसा उसका नाम हो गया। तो बचपन में ही ये माधव ने राम रक्षा नाम का जो एक प्रभु रामचंद्र जी के उपासना का, आराधना का स्तोत्र है, वो कंठस्थ कर लिया था। अभी
रामायण के हमारे लिए आज के तारीख में संदेश क्या है? तो पहला बहुत सरल संदेश ये है कि प्रभु रामचंद्र जी जब वन में गए तो कितने सारे मित्र उन्होंने जोड़े। किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके जीवन में, व्यवहार में हमको दिखाई नहीं देता। फिर वो केवट है, और ये सुग्रीव तो राजा था, गुहक तो राजा था, शबरी, सबको समान प्रेम, सबके प्रति आस्था, मित्रता, ये उनका भाव रहा। अब आगे तो हमको आज के तारीख में सीखने लायक बात रामायण की, और भी कई बातें होंगी, वो आपसे भी हम सुनेंगे थोड़ी देर बाद, एक प्रस्तावना के रूप में रख रहा हूं। तो आज कुछ हम तीर लेकर वो शूर्पणखा कहाँ है और रावण कहाँ है ऐसा मारने के लिए जाने की आवश्यकता है। तो अड़ोस पड़ोस के जो 5-10 परिवार होंगे, उनके साथ हमने सहजता से मित्रता बढ़ाना, एक एक के घर 10-10, 15-15 मिनट जाकर बैठना, वो हमारे घर आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, ऐसी सहजता से। कोई कार्यक्रम नहीं, कोई त्योहार रहते, कोई रहता उसमें बुलाने के लिए, ऐसा नहीं, बहुत सहजता से। और अपना घर जिनके सहायता से चलता है, ऐसे सभी सेवा कर्मी, उनके साथ भी, उनमें भी ऐसे ही वो भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो ये हमारी श्रद्धा है, और इसलिए उनके साथ भी अपना प्रेम का व्यवहार, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सहजता से। अपने यहाँ कुछ त्योहार है तो उसमें बुलाना, विशेष रूप से बुलाना। अभी अभी एक जापानी भाषा में बहुत सुंदर कहावत मेरे पढ़ने में आई। वो कहावत क्या है? तो कुनो शिनरुई योरी चिका कुनो तानिनी। समझ में आता है क्या ये? तो कुनो शिनरुई योरी चिका कुनो तानिनी, समझ में आता है? उसका बहुत सरल अर्थ ये है कि अपने जो रिश्तेदार है, हाँ, खून से जुड़े हैं, ब्लड रिलेटिव्स ऐसा बोलते हैं, और वो दूर रहने वाले हैं, तो हमारे जीवन की जो यात्रा चलती है, इसमें ये जो दूर रहने वाले रिश्तेदारों के स्थान पर अपने अड़ोस पड़ोस के रहने वाले जो लोग हैं हमारे, वो हमारे लिए अधिक उपयोगी, हितकारी, लाभकारक है, और इसलिए उनके साथ अच्छे अपने संबंध रखने चाहिए। तो ये जो हम अभी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कुटुंब मित्र, हम तो कोई जिला संयोजक होंगे, यहाँ कुछ कुटुंब मित्र भी जुड़े हैं, प्रांत संयोजक भी है, उत्तर कर्नाटक के आदरणीय बाबा जी की भी ऐसी मीटिंग है ये हमारे जोधपुर प्रांत में हो रही है, पूरे राजस्थान की हो रही है। उसमें उन्होंने बताया कि ये कुटुंब मित्र सभी है, यानी प्रांत संयोजक भी कुटुंब मित्र ही है। तो उसको करना क्या है, ये हमारे सामने प्रश्न आता है। सबके साथ आत्मीयता, प्रेम, ये तो आधार हो गया, लेकिन और उसको समझने की इच्छा, ऐसा क्या हो सकता है? तो 4 शब्द हम पूरे भारत में हर घर तक पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। वो 4 शब्द कौन से हैं? तो सवेरे जगने से प्रारंभ होता है रात्रि सोने तक। मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल भजन और मंगल शयन। यानी ये जो 4 प्रकार के अपने समय की बेला आती है, सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त, फिर रात्रि का सोना, उस हर घड़ी में हमने ये दुनिया चलाने वाली जो एक शक्ति है,
ये सारा विश्व अभी मानने लगा है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भाई ये चंद्र और सूर्य को, पृथ्वी को घुमाता कौन है? हम तो ठीक है, आवाज आई क्यों नहीं यार? मोटर का चाबी घुमाकर चलाते हैं, इधर उधर जाते हैं। ये जरूरत पड़ी तो उसको मोबाइल के माध्यम से, हाँ, सबके साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन इस सूर्य की गति एक निश्चित क्रम से चल रही है, पृथ्वी की गति जो दिन बनते हैं, रात बनती है, इसको भी चलाने वाला कोई होगा ना। तो वो एक है, जैसे बिजली के माध्यम से हम मोबाइल पर बात कर रहे हैं, पंखा भी चलता है, फ्रिज में ठंडा भी होता है, बिजली तो एक ही है, काम भिन्न भिन्न है। ऐसे चलाने वाले उस परमात्मा को याद करना, स्मरण करना, तो हमारे सारे संतों ने कहा कि उसका नाम लेने से हम उससे के साथ जुड़ जाते हैं। बहुत सरलता से समझने के लिए, हमारे मोबाइल को चार्जिंग के लिए हम चार्जर लगाते हैं, इसमें वो बिजली की शक्ति आ जाती है, फिर हम दिन भर इसका उपयोग करते, फिर रात को या सवेरे जो भी समय मिलता है देख लेते, वो कम हो गए, लगा दिया। ऐसा ये संपूर्ण विश्व को चलाने वाली जो दिव्य शक्ति है, वो कोई उसको राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, जो भी हमारी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, उसकी पूरी छूट है। तो हमने ऐसा सोचा कि ये जो आने वाला रामनवमी का त्योहार है, इसको हम थोड़ा विशेष रूप से मनाएंगे। यानी क्या करेंगे, तो उसकी भी कहानी बहुत प्रेरणादायी है। हम सबको पता है कि 175 वर्ष पूर्व अपने बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म हुआ, तो वो स्वयं कहते थे, क्या कहते थे, कि जो राम और कृष्ण इतिहास में होकर गए, वो वर्तमान में यहां है। देह को वो खोल बोलते थे, जैसा हम कपड़ा पहनते हैं वैसा, इसके अंदर वो विराजमान है, सांप्रत वो विराजमान है, ऐसा बोलते थे। और हम देखते हैं कि वो तो कहीं गए नहीं, लेकिन सारा विश्व, मैं अमेरिका में गया था, अभी रामकृष्ण मठ है, तो विश्व में उनका नाम और उनके शिष्य एक विवेकानंद अकेले, पूरे विश्व में उन्होंने अपने हिंदू धर्म की पताका फहराई। यहाँ का रामायण, महाभारत, छोटी छोटी कहानियां, अमेरिका में वो गए, वो जहां गए थे वहां भी मैं जाकर आया, शिकागो में। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है और आनंद भी होता है, क्या किया उन्होंने वहां पे, और लोग बड़े प्रभावित हो गए। भक्त प्रहलाद की कहानी बताई, राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई, और लोग बड़े प्रभावित होते गए। तो इतना बल, इतनी शक्ति कैसे आ सकती है, ये हमको सोचने के लिए बाध्य करती है। रामकृष्ण परमहंस का शरीर शांत होने के बाद जो रामकृष्ण मठ स्थापन हुआ, उसके जो प्रथम अध्यक्ष, वे दक्षिण भारत में टहलने के लिए जा रहे थे। शाम का समय था, अभी जैसा है, तो उनको हम ये जो तय किया है, राम नाम संकीर्तनम, भारत के हमारी जितनी कार्यकर्ताओं की शक्ति है, उसके बल पर ये हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, इसको जीवंत रूप देना। राम के सारे गुण, सीता के सारे गुण, वो हमारे बालकों में आ जाए, तो पहले वो कंठस्थ तो करे, जुड़ जाए, और बचपन में बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए वो एक स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने रचना किया ऐसा, वो 1 से 8 सुंदर ऐसे नाम और उनके गुण की विशेषता बताने वाले, कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम,
घोर ताटका घातक राम, ऐसा सुंदर वर्णन है। तो एक कैसेट तो आपको भेज दी है, अभी अगले हफ्ते में अपने को उसके 4-4 पंक्ति की एक एक कैसेट मिलेंगी। जैसा वो प्रारंभ होता है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम काल, उसका अर्थ भी है उस पर, और बहुत सुंदर गाया है, हम जैसा सुभाषित याद करते हैं। तो पहला काम हम सबको अभी आने वाले दिनों में करना है कि हमारे घर में, अड़ोस पड़ोस में, और हमारे से जुड़े हुए सारे सेवाकर्मी, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो स्कूल वैन ड्राइवर है, अपना सब्जी बेचने वाले हैं, घर में कुछ रसोई बनाने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, इन सब बच्चों तक भी सबके पास मोबाइल है। तो ये क्लिप उनको भेजना है, उनके साथ व्यक्तिगत बात करना है कि इसको सुनो, केवल सुनने से, कहने से वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो कुल 108 नाम है, तो उसकी ऐसी 27 क्लिप बनेंगी, वीडियो क्लिप बहुत सुंदर बन रही है, आपको धीरे धीरे एक एक मिलती जाएगी। और प्रभु रामचंद्र जी का जन्म रामनवमी को हुआ, तो ये आगे एक बार अभ्यास हो गया इसका कि 3-3 क्लिप एक साथ यदि हम कंठस्थ कर लेंगे, छोटे बालक कंठस्थ करेंगे, बहुत जल्दी कंठस्थ कर, तो वो 9 क्लिप में हो जाएगा। हाँ, रामनवमी 9 दिन में सहजता से। और फिर 10 अप्रैल को इस बार रामनवमी है। सहजता से ऐसे सब कार्यकर्ताओं से बात करके मन में आया कि आगामी 10 अप्रैल रामनवमी को, जो अयोध्या में 500 वर्ष बाद विदेशी आक्रांताओं के साथ संघर्ष करते हुए हिंदू समाज ने अपना जो पुरुषार्थ प्रकट किया, तो उसके कारण वहां पर विधिवत, और ये जो हम अभी जो जिस संसदीय पद्धति में संविधान के अंतर्गत रहते हैं, उस सारे विधि विधान के अंतर्गत सब प्रकार के विवाद दूर होकर वहां जो मंदिर बन रहा है, तो भारत का हर भारतीय, जैसा पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अयोध्या का जो भूमि पूजन हुआ था मंदिर का, उस समय एक सुंदर शब्द कहा था, सब में राम सबके राम। तो इसकी अनुभूति कैसे होगी? इतने सब लोग वहां जा सकेंगे कि अभी तो मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। नागपुर में परम पूजनीय डोंगरे महाराज जी की कथा मैंने सुनी थी, पहले बार उस समय वो वाक्य उनके पवित्र पावन ऐसे वाणी से सुनने को मिला मेरे को कि अपने घर को ही मंदिर बनाइए। हम अपने कुटुंब प्रबोधन में कहते हैं, अपना घर भक्तिमय, शक्तिमय, आनंदमय बनाना है। तो ये भक्ति और शक्ति का आदर्श प्रतीक हमारे आंखों के सामने कौन है? प्रभु रामचंद्र जी के अतिरिक्त और कोई हो सकते हैं? कितना सुंदर जीवन है उनका, प्रेरणादायी जीवन है। तो ये बालक सब उसको कंठस्थ करेंगे, एक एक क्लिप आपको मिलते जाएंगी। फिर जैसा कहा कि हमारा घर, हमारे अड़ोस पड़ोस के 5-10 घर, और व्हाट्सएप पे हमारे सारे मित्र जो ग्रुप है, सब तरफ जैसे वो सीड बॉल की कंसेप्ट से करना, पर्यावरण के बंधु करते हैं ना, सीताफल खाए 100 बीज है। अब बारिश शुरू होती है तो वो कहीं पहाड़ी पे, कहीं जंगल में जाकर उसको डाल दीजिए, 100 में से 10 आए तो 10, ठीक है। ऐसा जितना हम ये सारी जो वीडियो क्लिप मिलेंगी राम नाम संकीर्तनम की, वो अधिकतम सारे अपने जो ग्रुप होंगे, फेसबुक होंगे, सब पर डाल देना, पूरे भारत में वैसे छा जाएगा। आधुनिक तकनीक का ऐतिहासिक ऐसा उपयोग प्रभु रामचंद्र जी की स्फूर्ति, प्रेरणा नाम लेकर हम सब करने वाले हैं। फिर दूसरा काम क्या करना है? तो हम जहां रहते हैं वहां जो मंदिर है, उस मंदिर में भी एक क्लिप हम चला सकते हैं। वहां पर कुछ फलक पर लिख कर रख सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं लोगों को। उस मंदिर के जो
प्रमुख पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, सचिव है, उनको मिलकर वहां पर भी इसका कुछ ऐसा पाठ सिखाने की बात ये हो सकती है। और हम जहां रहते हैं वहां पर पाठशाला भी, स्कूल भी चलती है, तो उनके भी सारे संचालक, अध्यक्ष, सचिव, वहां के जो स्कूल के हेडमास्टर, टीचर है, उनसे मित्रता करते हुए उनको भी प्रार्थना करना। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर ये भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है, हम सबने देखा। और इसलिए ये पाठशाला में भी ये राम नाम संकीर्तन, क्योंकि राम का आदर्श ये अपनाने से जीवन ये सुंदर, आनंदमय, आपसी संबंध, रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, वो बहुत सुंदर हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे। राम का परिवार को याद कीजिए आप, सब लोग कैसे एक में को, हर एक ने अपना कर्तव्य कितना सुंदर रीति से निभाया है। पश्चिम में और हमारे में यही अंतर है। वो अधिकार की बात करते हैं, वो उपभोग की बात करते हैं, हम कहते हैं मनुष्य ये बुद्धिजीवी, धर्मशील प्राणी है। आज यहां पर समर्थ रामदास स्वामी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे वो राज्य स्थापना में जनसामान्य में जो जागृति लाई थी, उनका भी जन्म रामनवमी का है। ये भी एक कमाल की बात है। और उन्होंने लिखा हुआ जो दासबोध है, 400 वर्ष हो गए, आज भी विश्व में उसका अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे वो समर्थ रामदास स्वामी, वो भी अभी हमने अपना स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के लिए 75 करोड़ से अधिक ऐसे सूर्य नमस्कार डाले, बल प्राप्त करने के लिए, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल, ये सारा बल बढ़ाने के लिए ऐसे जीवन चरित्र को पढ़ना, वहां से प्रेरणा लेना। तो रामदास स्वामी का वर्णन ऐसा है कि वो स्वयं युवा अवस्था में 1200 सूर्य नमस्कार डालते थे। प्रभु रामचंद्र जी जब जंगल में 14 वर्ष गए, पैदल कितने चले होंगे, कितने कष्ट में रहे। आज तो हम सारे सुख सुविधा में रहते हैं, तो हमने ये सुख सुविधा के साथ ये तपस्या, कष्ट, परिश्रम, नहीं तो इसमें बह जाएंगे। जो इतिहास का अध्ययन करते हैं वो बताते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन होने के मूल रूप से 2 ही कारण हैं। एक, रोमन साम्राज्य में भोगवाद बढ़ गया, और दूसरा भेदभाव बढ़ गया, उसके कारण उनका पतन हुआ। तो राम जी के जीवन में ये भोगवाद भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। ये सारा हमको जो यहां से सीखने को मिलता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं उनके पास, किसी प्रकार का भोगवाद का प्रोत्साहन नहीं उनके जीवन में। तो ऐसा वातावरण हमको पूरे भारत में हर घर में निर्माण करना है। और इसलिए छोटे बालक कंठस्थ करेंगे, और बाकी जो बड़े लोग हैं घर में, वो रामायण को लेकर छोटी छोटी चर्चा करेंगे। एक ही वाक्य रहेगा, रामायण का मेरे लिए आज क्या संदेश है। ऐसा कौन सा वाक्य है, ऐसा कौन सा प्रसंग है कि जिससे मैं मेरा जीवन धन्य, उज्जवल कर सकता हूं। रामायण से मेरे को इसकी प्रेरणा मिली। तो इसकी खुली चर्चा। और इसलिए ये जो कुटुंब मित्र हम बने हैं, तो हम अड़ोस पड़ोस में पूछेंगे, भाई साहब आपके घर में रामायण है क्या? तो गोरखपुर प्रेस का कितना सुंदर रामायण है, वो तुलसी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है। रामायण को लेकर के उसकी पुस्तकें होंगी। तो इसको भी हम पूछकर वहां पर व्यवस्था भी कर सकते हैं। सब ऑनलाइन उपलब्ध है आजकल, गोरखपुर प्रेस में सारी व्यवस्था है। तो इसके माध्यम से
ये ऐसा चर्चा करना। अब ये चर्चा के लिए फिर अभी मैं रुकने वाला हूं और आपको अवसर देने वाला हूं छोटे छोटे प्रश्न पूछकर। वो ये है कि हमने रामायण से क्या संदेश लेना है आज की तारीख में। एक तो मित्र का बताया आपको, दूसरा है आज हम भ्रष्टाचार की चर्चा, धन का अपग्रह, उसके कारण बड़े बड़े लोग जेल में कैसे गए, ये सारा रोज अखबार में पढ़ते हैं। देश कैसे अच्छा होगा। अपने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी तो कहते थे कि हर छोटे बालक ने, कमाने वाले यदि माता पिता है उनके दोनों, तो उनको बच्चों ने पूछना चाहिए ये जो धन आप घर में लाते हैं ये शुद्ध है ना, कुछ गलत मार्ग से तो आपने धन नहीं लाया। गलत मार्ग से धन लाया है तो उस धन की रोटी, उस धन की मिठाई, उस धन की मोटर कार में मैं नहीं जाऊंगा कहीं। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते थे। अब ये प्रेरणा हमको भरत के जीवन से मिलती है। वास्तव में अभी एक चुनाव चल रहे हैं और किसी का बड़ा भाई यदि यहां से फॉरेन में चले गया, उसको नौकरी लग गई, हाँ ऐसा कल्पना करो, और वो चले गया, और वो छोटा बालक के लिए फिर वो ये जो नगर सेवक है, ये जो अलग अलग प्रकार के चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा का है तो एमएलए है, ये है वो है, आप वो जो सारा विधायक वगैरह बोलते हैं, तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया, मेरा रास्ता खुल गया। हाँ लेकिन भरत ने आदर्श क्या बताया, नहीं ये मेरा नहीं है। देखो अहंकार के कारण ही सारे समस्याएं हैं विश्व की। अभी भी सारे जो स्वार्थ, भय और अहंकार, ये जड़ में, ये जो अभी हमको दिखाई दे रहा है, रशिया, यूक्रेन, ये फिर वो अमेरिका, ये सारे जो आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, उसके जड़ में यदि जाएंगे तो किसी न किसी का उसमें स्वार्थ है, किसी का भय है और अहंकार है। रामायण का ये सुंदर संदेश है कि मैं तो ट्रस्टी हूं, विश्वस्त हूं, ये मेरा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्य किया वो भी कहते ये ईश्वर का है। अपने डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने संघ स्थापन किया, वो मैंने किया ऐसा कभी बोलते नहीं थे, ये तो ईश्वरीय कार्य है ऐसा बोलते। ये ऐसा है कि सबका मानस बन गया तो छोटी छोटी संस्थाओं में ये जो सब आपाधापी चलती है, धन का अलग गलत तरीके से उपयोग। महाराष्ट्र में मराठी भाषा में जिन्होंने गीत रामायण गाया, सुधीर फड़के, उनकी एक कहानी अभी मेरे को कल सुनने को मिली। उन्होंने स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के जीवनी पर चित्रपट निकालने का तय किया। धन कहां से लाएंगे, वो कोई करोड़पति तो थे नहीं, तो उन्होंने तय किया कि समाज को प्रार्थना करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर का चित्रपट बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे। लता मंगेशकर भी उनके साथ थी, लता दीदी भी उनके साथ थी। तो महाराष्ट्र के डोंबिवली नाम के गांव में गए, वो छोटे से, और एक घर में गए और अपना प्रस्ताव रखा कि मेरे मन में ऐसा है। लता दीदी भी वो उपक्रम में साथ में है, हम एक चित्रपट बनाना चाहते हैं, धन की आवश्यकता है। उस घर की विवाहित महिला ने विवाह के समय जो सारे आभूषण माताएं पहनती है, और महिलाओं के लिए वो सारे आभूषण बहुत प्रिय रहते हैं, श्रद्धा के रहते हैं। अब देखो मेरे लिए जो प्रिय है वो प्रभु रामचंद्र जी की जो प्रेरणा है, भक्ति है, उससे उन्होंने स्फूर्ति लेकर ये देश को स्वतंत्रता के लिए जिसने बलिदान कर दिया, ऐसे महापुरुष के जीवन पर एक फिल्म बन रही है, तो सारे अपने सोने के गहने वो डोंबिवली की माता ने ये सुधीर फड़के जी को दे दिए, बोले इसको बेचकर आप धन लीजिए और बनाइए चित्रपट। प्रत्यक्ष चित्रपट बनाने के लिए सुधीर फड़के कोल्हापुर गए, महाराष्ट्र का ही गांव है, वहां पर ये फिल्म का रिकॉर्डिंग, आजकल जैसे हैदराबाद सिटी है ना फिल्म बनाने की, स्टूडियो है वहां पे बहुत अच्छे, ऐसा कोल्हापुर में।
तो वहां पे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे इस पिक्चर में काम करने वाले, वो तो अच्छे बड़े बड़े होटल में रहे, हाँ, कोई 3 स्टार होटल में, ये वो सब सारी सुविधाएं हैं ऐसा। लेकिन जो फिल्म का निर्माता है सुधीर फड़के, अपने स्वयंसेवक थे वो, डॉक्टर हेडगेवार जी का उनका बहुत निकट का संबंध था। वो उनका एक भाई था वहां पे, उसके बहुत सामान्य घर में ठहरे। तो एक ये मीडिया के लोग जो रहते हैं ना, उसमें के सुधीर गाडगिल नाम के हैं महाराज, उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, अरे ये आपके कलाकार होटल में है, आप ऐसे एक सामान्य घर में रहते हैं? तो उनका जो उत्तर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा, ये जो फिल्म बन रही है, स्वतंत्र वीर सावरकर का चित्रपट बन रहा है, इसमें समाज का धन लगा है, तो उसको ऐसा कैसे ही खर्च करना ठीक नहीं होगा। मेरे यहाँ पर व्यवस्था है, सुविधा है भाई के यहाँ रहने की, तो उतने पैसे बच जाएंगे। ये सादगी से ऐसी सोच, तो फिल्म जगत में सुधीर फड़के के प्रति, वो उत्तम गायक है, ये तो सम्मान की बात है ही, लेकिन उनके जीवन में जो सादगी है, सच्चा प्रामाणिकता से व्यवहार है, धन का अपहरण नहीं, कैसे भी फजूल खर्ची नहीं, सावधानी है जीवन में, ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? तो उन्होंने राम का जीवन चरित्र पढ़ा है, गीत रामायण गाया है, ऐसा एक सुंदर जीवन हमको ये प्रेरणा वहां से मिल सकती है। और तीसरा बिंदु हमने चर्चा के लिए रखा है, वो युवक युवतियों के लिए। रामायण का वो प्रसंग हम सबको मालूम है, उस समय के सज्जन शक्ति को, ऋषि मुनियों को दुष्ट राक्षसी शक्ति उन पर आघात करती थी, उनकी उपासना को तोड़ देती थी, आश्रम पर आघात करती थी। तो उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं विश्वामित्र दशरथ राजा के दरबार में गए हैं और उनको प्रार्थना क्या की कि आपके ये 2 बालक दी जा रहे, तो बहुत छोटे थे वो। दशरथ राजा ने क्या कहा वो सब हमको मालूम है। आज के युवक युवतियों ने प्रेरणा क्या लेनी है कि आज राष्ट्र के सामने यदि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में कुछ समस्याएं होंगी, तो ये प्राचीन राष्ट्र, हम अभी वो दिनदर्शिका भी यहाँ पर प्रचलित करने जा रहे हैं इस समय, इस वर्ष, तो उसमें लिखा है युगाब्द, वो शुरू हो जाएगा युगाब्द 5124, यानी महाभारत का युद्ध होकर युधिष्ठिर राजा बना, इस घटना को 5124 वर्ष पूर्ण हो गए। 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, लेकिन देश 75 वर्ष का नहीं है, देश है 5124। उसके पहले रामायण हुआ है, रामायण महाभारत ये क्रम है। तो ये जो ऐसा प्राचीन भारत का मैं आदर्श नागरिक बनूंगा, इसकी सेवा में मैं समय दूंगा। अड़ोस पड़ोस में कहीं भी दुख, दैन्य, दारिद्र्य दिखाई देता है तो वो दूर करने के लिए मैं स्वयं दौड़कर जाऊंगा, उनकी सहायता के लिए जाऊंगा। सुग्रीव के पत्नी का अपहरण हो गया था, तो फिर वाली को बराबर जो आवश्यक सजा थी वो प्रभु रामचंद्र जी ने दी। और उसके बाद विवेक क्या रखा? अंगद किसका बेटा था? किसको पता है? कौन बता सकता है? हाँ, कोई बोलेंगे क्या? अंगद किसका बेटा था? हाँ, बालिका। हाँ, अरे जिसको अपना तीर चलाकर उसका वध किया, क्योंकि वो स्वयं दुष्ट था, हाँ, आसुरी शक्ति थी, तो उसका बराबर उसको न्याय दिया।
लेकिन उसके पुत्र के साथ वैर नहीं। अब ये जो अपने हिंदू के जीवन में, एक रक्त में, यह जो सहजता से न्याय प्रियता है, विवेक है, सबके प्रति प्रेम, जिसने गलती की उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। रावण का वध किया है, लेकिन उसके भाई को, विभीषण को, वो तो स्वयं राजा बन सकते थे। प्रभु रामचंद्र जी को कौन ना कह सकता। ऐसे कितने संदेश, और विशेष रूप से युवक युवतियों ने ये जो विश्वामित्र और दशरथ के संवाद से प्रभु रामचंद्र जी, यानी उस समय के राम और लक्ष्मण, इतना बड़ा राजमहल अयोध्या का छोड़कर उनके साथ कष्ट के लिए वन में अपना शौर्य पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए, तो ये जो 75 वर्ष हम मना रहे हैं, उस समय दान, मैं अधिक से अधिक मेरा समय इस राष्ट्र के वैभव के लिए, और हम सब जिस विचारधारा से संघ से जुड़े हैं, तो उसकी स्थापना को 2025 में 100 वर्ष पूर्ण हो रहे। तो उसके पहले भारत में हर गांव में ये ऐसा जो आदर्श, राम का आदर्श है, उसके जो जीवन मूल्य है, अपने तेलंगाना, आंध्र, इन प्रांतों ने निर्णय लेकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने विषय क्या रखा है कि रामायण से कौन से जीवन मूल्य हम अपना सकते हैं। इसलिए हमने ये वाक्य दिया कि रामायण का मेरे लिए क्या संदेश है। तो ऐसा एक छोटा प्रास्ताविक मैंने किया है। अभी आपके लिए समय है, तो आप इसके ऊपर कुटुंब मित्र यानी क्या, इसकी कुछ बात बोल सकते हैं। ये जो उदाहरण मैंने बताए, रामायण से मेरे लिए क्या संदेश है। प्रारंभ जो हमको करना है, 4 बातें: मंगल प्रभात, मंगल भोजन, मंगल शयन, हाँ, मंगल भजन, इसको आदत में लाना। परसों अपने माननीय भैया जी जोशी, जो पूर्व सरकार्यवाह थे, एक अखिल भारतीय बैठक में समापन करते समय उन्होंने 4 शब्द का उपयोग किया कि हम बार बार सुनते हैं सारी ये बातें। तो उसका क्रम क्या है? सुनना, समझना, स्वीकार करना और उसको आचरण में लाना। सुधीर फड़के का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि केवल सुना नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष आचरण में लाया। सादगी से रहना, धन का योग्य उपयोग करना, ऐसा हम अपना जो आकलन होगा, हमारा जो अध्ययन होगा, और अभी जो सारी बातें हमने की, तो उसके संदर्भ में हम जोड़ सकते हैं कि हाँ, हम 10 घर में जाकर बताएंगे, हम पाठशाला में जाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे। हाँ, ऐसा जो जो कल्पना आपके मन में आती है उसको थोड़ा सा बताइए। तो पद्धति मालूम है आपको, वो अनम्यूट करना, बताना होने के बाद फिर से उसको बंद कर देना। हाँ, ठीक है जी, सबको नमस्कार, और शुरू कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हाँ भाई साहब, मुकुंदगढ़। हाँ, राजा राम जी। राजा हाँ राम, भाई साहब, आपका वीडियो भी खोल दीजिए। हाँ भाई साहब, मुकुंदगढ़ से राजा राम। जो आपने अभी रामायण के बारे में बताया था जी, तो रामायण की पूरी जो दृष्टि है, पूरा जो आदर्श है, ये भोग की कथा नहीं, त्याग की कथा है। सब पात्रों में त्याग का संदेश मिलता है, चाहे वो स्त्री पात्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाल रूप में हो, चाहे ऋषि रूप में हो, चाहे पिता का हो, चाहे भाई का हो, सब प्रकार से ये त्याग में एक जीवन की कथा है, ऐसा मेरा कहना है। बहुत एकदम ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि रावण यानी कौन? तो भोग और अहंकार का प्रतीक है ना। हाँ, वो हमको कम करना है, तभी सुखी होगी ये पृथ्वी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, ऐसा ही राजा राम जैसा ही बोल सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आप। हाँ, करणीय बातें में भी बता सकते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी। हाँ भाई साहब, नमस्कार।
हाँ बोलिए योगी जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। देखो, रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं जी वो सब अपने अंदर धारण करने योग्य हैं। जी जैसे हनुमान जी को अगर लेते हैं, मेरी आवाज जा रही है क्या? हनुमान जी को अगर अपने पात्र को जीवन में उतारना चाहते हैं हाँ तो हनुमानते परशा कर पुण्य कीन प्रणाम, यानी उनको स्पर्श किया, या सुमेरु पर्वत जो सोने का खड़ा हुआ उसको स्पर्श किया, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूले। हाँ तो हम अगर कोई मोह माया ममता बीच में पड़ती है तो अपने लक्ष्य को जरूर पकड़े रखें। बहुत बढ़िया बताया। दूसरा, हनुमान जी का एक और है कि हनुमान जी में वो योग्यता है कि छोटा बनने का समय आए तो छोटा बन जाते हैं, और बड़ा बनने का समय आए तो बड़ा बन जाते हैं। वाह वाह। जैसे लंका में प्रवेश किया तो मशक समान रूप कबधरी, हाँ मच्छर का रूप बना लिया, लेकिन मैया जानकी जी को जब हुआ कि बंदर भालू है, राम जी की क्या सेवा कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता, तो कनक भूदराकार शरीरा। तो हमारे अंदर ये क्वालिटी हनुमान जी से ले सकते हैं कि हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ें, और जब छोटा बनने की जरूरत पड़े तो छोटा बन जाए, बड़ा बनने की जरूरत पड़े तो बड़ा बन जाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। योगी जी तो महात्मा ही है। जय श्री राम। बहुत सुंदर। ये संदेश को हर युवक युवतियों तक पहुंचाने की जरूरी है। हाँ बहुत बढ़िया। आइए और भी हाँ बोलिए साहब। हाँ हाँ दीपक जी बोलिए। दीपक जौहरी, किशनगढ़ अजमेर से। भाई साहब, जी भाई साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में उत्तरकांड में एक चौपाई लिखी है। हम लोग प्राय इस बात को लेकर बड़े दुखी और उदास रहते हैं कि, या दुर्भाग्यशाली मानते हैं कि हम कलयुग में हमने जन्म लिया। उन्होंने लिखा है कि कलयुग चारों युगों में सबसे बढ़िया है, जहां हम केवल राम का सुमिरन करके ही भवसागर से तर जाएंगे। बाकी 3 युगों में तो हमको बहुत प्रयत्न करने पड़ रहे थे, जब करना पड़ रहा था तब करना पड़ रहा था, लेकिन कलयुग में पैदा होने पर दुख मनाने की कहीं आवश्यकता नहीं। केवल राम का सुमिरन करें, प्रभु का गुणगान करें और भवसागर से तर जाएं। जी बढ़िया। इसलिए बच्चों को कंठस्थ करने के लिए बताया है। तो दीपक जी, आप कितने लोगों से मिलेंगे? अभी समय है काफी, अप्रैल तक। क्या क्या प्रयास करेंगे आप? ये अपना जो ये उपक्रम है, राम नाम संकीर्तनम और रामायण का संदेश जन जन तक पहुंचाना, उसमें आप स्वयं दीपक जी भाई साहब, अभी हम लोगों ने जी क्या सोचा है? भाई साहब, इसको करेंगे। मैं अभी तत्काल तो कोई प्लान नहीं बता पाऊंगा, पर जैसे अभी कोविड काल में हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कबू व्यापा। इसकी 5 मालाएं प्रतिदिन करेंगे और 2,84,000 जब पूरे हो जाएं, इतने सदस्य हमने जोड़े थे। अच्छा। इसी प्रकार वैसे अभी हमने विजय मंत्र का शुरू कर रखा है, श्री राम जय राम। ये जो त्रयोदक्षर अक्षर मंत्र है, इस जो वातावरण है, क्षमा करें थोड़ा सा मैं बोल जाऊंगा, चुनावी वातावरण जो है उसमें राष्ट्रवादी ताकतों को विजय प्राप्त हो, इसलिए विजय मंत्र का शुरू कर रखा है बीच। अच्छा। ये हमने भाई साहब शुरू किया है 10 फरवरी से, और इसकी पूर्ण आहुति करेंगे 11 मार्च को। बहुत बढ़िया। 3 मालाएं प्रतिदिन हम कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा। तो आपके पास नेटवर्क तैयार है ना? जी हाँ। तो ये जो हमारी वीडियो क्लिप आएंगी उसको आप अपलोड कर सकते हैं आने के बाद। जी, उसके लिए 10 मार्च तक रुकने की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष मिलने जुलने का आप 11 मार्च के बाद करो तो भी अपने को 1 महीना मिलता है, क्योंकि 10 अप्रैल को है रामनवमी, है ना? जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेंगे। और और श्री राम क्या बताना है? जय श्री राम भाई साहब। हाँ जी बोलिए गोविंद जी। मैं ये बता रहा हूँ भाई साहब, अपने को एक रामायण जी के हाँ गोविंद जी बोलो। मुकेश जी थोड़ा रुकेंगे बाद में। बार में हाँ आ रहे सुन रहे, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है भाई साहब?
अपना जो परिवार है वो परिवार हिंदू परिवार में कोई बाहर के तत्व अगर अपने परिवार के करते हैं फिर भी अपने को उन लोगों के प्रति पूर्ण श्रद्धा, श्री राम जी ने जैसे बताया कैकेयी मैया के लिए कि कैकेयी मैया को भ्रमित कर दिया गया, फिर भी सर्वप्रथम राम जी कैकेयी मैया को देते थे। उसी प्रकार से अपने को भी अपने समाज में उन लोगों को नेग्लेक्ट नहीं करके सर्वप्रथम आदर भाव देना, ऐसी अपनी प्रयास होना चाहिए। वैसा जी, बहुत अच्छा संदेश बताया आप। हाँ गोविंद जी, बढ़िया। अब बोलिए मुकेश जी, आपको बोलना था। मुकेश जी, उनको ओपन कर लीजिए। हाँ, किसको बोलना है उसने मालूम हो गया सबको। अभी खोलना और बोलना। हाँ, इंदर जी है। हाँ सर, सुरेश जी सांगानेर से बोलिए। हाँ सुरेश जी बोलिए। अच्छा, ये मैं ये करता रामायण में अपने एक जटायु जी का प्रसंग है, उससे हाँ बहुत कुछ अपन सीख सकते हैं। जैसे कई बार हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हाँ अपन कोई चीज को प्रतिक्रिया नहीं देते तो वो भी एक अन्याय हो जाता है। जटायु ने रावण का मुकाबला किया, वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उससे जो है मुकाबला करने के लिए डट गया। जबकि महाभारत में गंगापुत्र भीष्म और ये सब बलशाली लोग थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी की उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो गंगापुत्र भीष्म को और सरसैया पर 58 दिन गुजारने पड़े थे, और जबकि जटायु को भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि की। तो यानी जो लोग प्रतिक्रिया नहीं देते वो फिर ये है एक तरीके से अपना अहित करते हैं और समाज में भी अहित करते हैं। बहुत सुंदर। तो ये जो सुरेश जी अपने मन में कल्पना है ना, ये तो अभी रामनवमी तक ये उपक्रम चलेगा, लेकिन हमारी कल्पना ऐसी है कि ये एक बार स्थिर स्थायी हो गया, कुटुंब मित्र उसके अड़ोस पड़ोस के 5-10 परिवार, तो महीने में एक बार उनको ये आदत लग जाए कि वो सहजता से वो दिन समय आपको तय करना है। यानी हर कुटुंब मित्र, यहाँ से ऊपर से कोई केंद्र बताएगा नहीं। लेकिन अभी आपने जैसा बहुत सुंदर विश्लेषण किया भीष्म और इसका, ऐसे गपशप के लिए बैठना जी, उसमें फिर जन्मदिन कैसे मना सकते हैं, उसका कुछ नया तरीका हो सकता है क्या, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमारी छोटी छोटी आदतें अच्छी करना, जिससे प्रेम और मेल बढ़ेगा और शत्रुता वैरभाव द्वेष कम होते जाएगा। ऐसे आनंद को फैलाना, कोरोना जैसे फैला, लोग मर गए, अस्पताल में गए, अरे प्रेम फैलाएंगे तो सबके चेहरे पे खुशी रहेगी, हमको भी बड़ा आनंद आएगा। ये प्रतिसाद ये मिलेगा कि हाँ ये हंस रहे, हम भी हंसेंगे। ऐसे रोती सूरत से जाने में कोई मजा नहीं है। तो इसको चलाइए। ये एक अपने को इस निमित्त उसको स्थिर करना है। राम जी हाँ बोलो, और कोई कौन बोलेगा? हाँ भाई साहब, 5 मिनट है और उसके बाद अपना समय पूरा हो जाएगा। जटायु में कुटुंब अच्छा होना चाहिए। कुटुंब वहाँ पर गोस्वामी को अच्छा करो, घर को अच्छा करो, घर जब घर परहित बस जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कचुनाई। जिनके मन में परहित रहता है, परहित की भावना रहती है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे जटायु ने परहित में प्राण त्यागे, उसको क्या मिला? उसको भगवान श्री राम की गोदी मिली। अपने पिताजी की अंत्येष्टि नहीं उन्होंने, अंत्येष्टि करी। ये हो सकता है। ये बात हाँ, बहुत बढ़िया बताया। हाँ सुंदर। तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित बस जिनके मनवाई, जो अपना ये जो कार्य है ये भी परहित का है, परमार्थ का कार्य है। इसलिए जो परमार्थ का कार्य करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसे जटायु भगवान श्री राम की गोदी मिली अंतिम समय में, जन्म जन्म ऋषि जतन कराई, अंतराम कई आवत नहीं जी। लेकिन यानी ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर बड़े यत्न करते हैं, अंतिम समय में भगवान श्री राम का नाम मुख से नहीं निकलता।
लेकिन आज वो जटायु के सामने साक्षात खड़े हैं और जटायु से कह रहे हैं कि अचल करो, तेरे प्राणों को मैं अचल कर दूं, अमर कर दूं तुझे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान ने उसको सदगति दी, अपने हाथों से उसको उसकी अंत्येष्टि की, अपने पिता की नहीं की, लेकिन आज जटायु की अंत्येष्टि कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा, परहित बस जिनके मन माही, तिनक जग दुर्लभ कचुनाही, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ऐसा सुंदर प्रसंग है जटायु का। अब देखिए, राजस्थान का यही वाणी स्वर है। परसों बिहार क्षेत्र की अभी ऐसी जो बैठक चल रही है वो बिहार क्षेत्र की हुई, उधर दक्षिण में हुई। सब में ये जटायु का उदाहरण सामने आता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को, सुंदर। तो अपने पास अभी समय यहाँ पर पूरा होते आ रहा है। इसी को जोड़कर ये जो एक आदर्श नागरिक वाली बात है, उसका एक जीता जागता उदाहरण देकर फिर हम यहाँ पर पूरा करेंगे। हम सब समझदार लोग हैं, कोई हमने बताना और आपने करना ऐसा विषय नहीं है। सब मिलकर हमको ये हर घर में बच्चा बच्चा राम है, हाँ, ये जीवंत समाज खड़ा करना है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, प्रत्यक्ष। तो नागपुर में मैं जहां रहता हूँ, जिनको अवसर मिलेगा नागपुर हमारे घर आइए। हम तो आपके घर बहुत बार आए हैं, भोजन किया है। आवाज कम आ रही है। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, हाँ, जिनके घर में मैंने भोजन किया है। तो मैं आज आपको निमंत्रण देता हूँ, आप नागपुर आइए, हमारे घर आइए। और यहाँ से आपकी कम आ रही है। ऐसा क्या कारण है पता नहीं। हाँ, मैं तो वही वैसे ही बोल रहा हूँ। जिनको आवाज कम आ रही है वो एक बार बाहर इंडिया से, वो एक बार बाहर जाकर के फिर से अंदर आ जाइए, ठीक हो जाएगा। मेरा नहीं, आपको नहीं। हाँ, जिनको आवाज कम आ रही है, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, उन्होंने करना, लिफ्ट करके फिर से जुड़ना। तो स्टेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे नंदू चौबड़ करके, अपने शालेय शिक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरिट आए थे। वो निवृत्ति के बाद अपने घर आए, विश्व के अनेक देशों में जाकर आए, मस्कत में गए थे। देखो, वो मुस्लिम बहुल कंट्री है, वहां पर स्टेट बैंक का एक नया ब्रांच ओपन किया उन्होंने। वो स्वयं वहां पर गए और उनके घर परसों बैठा था। ये जो पारिवारिक भावना का महत्व क्या है, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, और इधर परिवार, आत्मीयता, प्रेम की भावना, उसका वो सुंदर उदाहरण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अपने केरल से ये मजदूर वो मस्कत में आते हैं, क्योंकि केरल में जो मजदूरी का मिलता होगा उनको धन, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ऐसा वहां पर मस्कत में मिलता है। धन बहुत है वहां पे, अमीरी है, बाकी देशों से भी लोग आते हैं वहां पे। तो दोनों में अंतर क्या दिखाई दिया? तो उन्होंने कहा कि ये जो भारत के ऐसे लेबर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, उनको कोई ज्यादा खर्चा रहता ही नहीं। यानी जो मालिक इनको लेबर के रूप में ले जाता है मस्कत में, वो 2 समय का भोजन, रहने की व्यवस्था वो स्वयं करता है। और ये जैसा केरल से वहां आते हैं मस्कत में, तो उनका जो पासपोर्ट है वो मालिक अपने पास रख लेता है। वो 4-6 महीने जो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वापिस लौटते समय 6-7 महीना काम हो गया, वापिस जाने का टिकट और पासपोर्ट साथ में देते हैं। तो सारी रहने की व्यवस्था है, 2 समय भोजन की, नाश्ते की व्यवस्था है। अभी खर्चा करेंगे तो क्या? तो वो वहां से मस्कत से केरल में अपने परिवार के लिए धन भेजते हैं। इसलिए ये हमारे जो उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौबड़ जी, उनका उनके साथ बात हुई, संबंध आया, तो उन्होंने ये उदाहरण बताया। हमको इसलिए अकाउंट ओपन करना है, वो हमारे घर में परिवारजनों को धन भेजना है। और दूसरे देशों के जो आते थे वो बोले, अरे तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हैं,
इतना धन मिल रहा है, कुछ मौज मस्ती नहीं करेंगे? होटलिंग है, बाकी बातें हैं, तो उनके दिमाग में ये मौज मस्ती है। और अपना जो भारत से जाता है उसको वहां से अपना परिवार दिखाई देता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए तो करोड़ों के डॉलर से बना हुआ ऐसे मकान में उनकी ठहरने की व्यवस्था थी, बहुत मुलायम ऐसा उनका बिछाना था। लेकिन वर्णन क्या है कि उसके ऊपर वो सोए नहीं, रात भर रोते रहे, मेरे देश के गरीब, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से धन वहां पहुंच सकता है क्या? तो हम सब जो कुटुंब प्रबोधन के कार्यकर्ता है, उनके लिए स्वामी विवेकानंद ने 3 गुण उनके जीवन में रहने चाहिए ऐसा बताया। मूल अंग्रेजी में है उनका, स्ट्रॉन्ग विल, तीव्र इच्छा शक्ति, कंपैशनेट हार्ट, करुणामय हृदय, और तीसरा है कि जो भी कार्य हम हाथ में लेंगे उसको बहुत सुंदर रीति से पूर्ण करना, संपन्न करना। हमको जो भी काम हम हाथ में लेंगे, जैसे अभी ये लिया है हमने उपक्रम कि राम नाम संकीर्तन और रामायण पर चर्चा घर घर होगी, ये एक पूरा वातावरण ऐसा हम राममय भारत को बनाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो उसके लिए जो भी क्षमता गुण मेरे को बढ़ाने हैं वो मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगी, ऐसा आह्वान उन्होंने किया। ये हमारे मित्र जब ऐसा विश्व के सारे अनुभव लेकर अपने पिता के पैतृक घर में नागपुर में आए, आरटीओ के सामने उनका घर है, ये लाइसेंस देने वाला ऑफिस रहता ना आरटीओ का, हाँ, तो एकदम चौराहे पर है। चौराहे पर क्या रहता है हमको मालूम है, वो चाय की टपरी है, हजामत बनाने वाले हैं, हाँ, सलून है, न जाने कितनी छोटे छोटे पंक्चर की दुकान है, ऐसी कई बातें हैं, पान ठेला है, लगे हैं सब वहां पे। तो उनके मन में आया कि मैं तो इतने बड़े पद पर था, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे बड़े सम्मान के साथ बड़े बड़े संस्थानों में बुलाते थे तिरंगा फहराने के लिए। अभी ये जो रास्ते पर रहते हैं लोग, इनको देश के साथ जोड़ने के लिए क्या है, तो उन्होंने अपने घर में झंडा गाड़ा और इनके हाथ से तिरंगा फहराते हैं, उसमें से जो कोई बुजुर्ग होगा उसके हाथ से झंडा फहराते हैं, और उनको 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों दिन उनके साथ बैठकर बहुत बढ़िया कुछ जलपान करते हैं, खाने का आनंद भी लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, प्रत्यक्ष जीवंत उदाहरण। तो ये तो वर्ष में 2 बार हो गया केवल, 15 अगस्त 26 जनवरी, रोज का क्या। तो ये सारे जो ऐसे बंधु है जो रास्ते पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, उनको पीने के पानी की व्यवस्था तो सरकार की ओर से वहां कोई नल वल ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो स्टेट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे, ऐसे अपने हमारे मित्र हैं, उनके घर जब मैं परसों गया था तो बताया, देखा मैंने स्वयं अपनी आंखों से। हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशन का नल आता है, हाँ, हर घर में नल है पीने के पानी का, तो उसको अच्छी लंबी उसकी ट्यूब देकर वो सारे 15-20 लोग अपनी पानी की कैन लेकर, बर्तन लेकर आते हैं, यहां से पानी लेकर जाते हैं। अब देखिए, वो वहां पर उनको चाय लगी तो चाय पिलाते हैं, कुत्ते इधर उधर से आते हैं उनको बिस्कुट खिलाते हैं। तो ये जो सब में राम सबके राम का जो विषय है वो हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। आज के ये जनतंत्र में हमको एक अच्छा नागरिक, आदर्श शब्द वापरना कि नहीं वापरना वो आप तय कीजिए, लेकिन जिस नागरिक को देखकर लोगों को स्फूर्ति प्रेरणा मिलेगी, ऐसे सबके साथ प्रेम करने वाला, किसी का दुख दर्द है तो वो दूर करने के लिए खुद होकर दौड़ने वाला, धैर्यशील, ऐसा क्षमतावान,
ऐसा अपना कुटुंब मित्र रहना चाहिए। उसके अंदर प्रेम, कर्तव्य का भाव और उसके प्रति विश्वास, यहाँ ये है ना, पूरा विश्वास है, ये बस अच्छा काम करेंगे। ऐसी कुछ बातें हम ये आने वाले रामनवमी के निमित्त जो भी मिलना जुलना करेंगे, तो अपने ही आंखों से हम जहां रहते हैं, पूरे भारत का क्या होगा, ये बाकी की समस्याएं चल रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो और ही नया नाटक का अंक शुरू हो गया। कोरोना गया, ये ओमिक्रॉन गया, ये नया आ गया, ये चलते ही रहेगा। लेकिन मैं जहां रहता हूं वहां पर इस प्रकार का प्रेम, विश्वास और कर्तव्य के भाव से एक मेक से मिलते जुलते रहते हैं, सहजता से एक मेक के घर जा रहे हैं। महीने में एक बार एक मोहल्ले में इकट्ठा बैठकर ऐसे अपने जीवन की बात करते हैं। ऐसा एक सुंदर भारत, किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखने वाला, भोग में लिप्त न होने वाला, पराक्रमी, पुरुषार्थी, विश्व के कल्याण का भाव मन में रखने वाला, और उसका पहला कदम यानी मैं जहां रहता हूं वहां पर इस प्रकार की सेवा के लिए तत्पर, ऐसा हिंदू बालक, युवक और वयोवृद्ध, ये चित्र हमारे आंखों के सामने रहे। और इसलिए स्वयं प्रभु रामचंद्र जी हम पर कृपा करें कि हमको इस प्रकार की सारी क्षमता और ये पूरा करने के लिए जो धैर्य और शक्ति लगती है वो बल प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के ये आभासी प्रशिक्षण वर्ग को हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार सबको, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। अपने भी आज जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी बैठक आवाज नहीं करना है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा जी अपने बीच में उपस्थित रहे। जय श्री राम। 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 नमो नमः। जय श्री राम भाई साहब। अजमेर से राम राम। अजमेर से सभी को राम राम। जय श्री 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 राम। लाल जी भाई साहब, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय श्री राम भाई साहब। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति।